साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कैसे आपकी इम्यूनिटी हमेशा आपकी दोस्त बनी रहेगी। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। हमने शीर्षासन से, सर्वांगासन से, यहाँ माताएं भी हैं जो शीर्षासन कर रही हैं, बच्चे हैं और बच्चे बुजुर्ग सब योग को अपनाएंगे तो जो वापस आ जाएंगे। जो स्वस्थ है वे प्रतिदिन शीर्षासन सर्वांगासन करें, जो कुछ नहीं कर सकते वो बटरफ्लाई करें, वो बटरफ्लाई करें, वो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। ऐसे इतना कर ले, इतना कर लेंगे। जैसे कई बार घर के अंदर भेद डाल देते हैं, गृह युद्ध करा देते हैं, देश में युद्ध करा देते हैं, कुछ ऐसी विरोधी ताकतें होती हैं। साइटोकाइन प्रोटीन लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर देता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऐसे में योग के साथ लंग्स को बचाने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या उपाय करने हैं? योग तो आप करवा ही रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार लंग के लिए, हार्ट के लिए, बोन्स के लिए, पूरी बॉडी के लिए। और ये पूरा साइटोकाइंस का ये पूरा चक्रव्यूह क्या है, इसको थोड़ा समझाते भी है। IL-1 बीटा, IL-6 और TNF अल्फा। साइटो बोलते हैं सेल्स को, काइंस बोलते हैं तूफान को, ऊर्जा को, काइनिक ऊर्जा भी बोलते हैं ना जैसे। तो ये एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं। जब शरीर के अंदर कोई भी विजातीय तत्व आता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी इन्फ्लेमेशन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन शरीर में होता है, तो ये एक तरह से हमारी मदद करता है, एक सेना की तरह। ये छोटी मात्रा में उठे तो ठीक है, लेकिन ये ताउते की तरह उठे तो फिर तबाही मचा देता है। तो योग से सब कुछ बैलेंस होता है। समत्वम योग उच्यते, बोले सभी, समत्वम योग उच्यते। ये सब कुछ बैलेंस में रखता है। योग की यही विशेषता, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की यही विशेषता है। इससे सब कुछ बैलेंस रहता है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये सारा जो बवाल है, चाहे वो CRP लेवल, सी रिएक्टिव प्रोटीन, कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो CRP का तूफान उठता है या IL-6, IL-1 बीटा, चाहे वो TNF अल्फा का तूफान उठता है, उसको नियंत्रित करने के लिए 10 बार से लेकर के ऐसे 20-25 बार ये करने चाहिए। फिर ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ताड़ासन। आज पूरा अभ्यास बताते बताते ये जो पूरा इम्यूनिटी का पूरा विज्ञान है, प्रतिरक्षा तंत्र का जो रक्षा कवच है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र का जो पूरा कवच है उसको बता रहे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और ये कैसे होगा? एक तो योग करें, सुबह जल्दी उठें। अब बताओ, सुबह जल्दी उठने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है। आज हम ये जूस बताने वाले भी है, पूरी तैयारी कर रखी है हमने। फिर नेचुरल घी खाएं, गाय का घी खाएं, नेचुरल ऑयल लें, नेचुरल आटा खाएं, नेचुरल दालें खाएं। ये पूरा साजो सामान हमने कटहल के पेड़ के ऊपर, देखो, नेचुरल कटहल खाएं, कटहल लगे हुए ऊपर, ये कटहल से लेकर के, और उसके जड़ में हमने पूरा ये नेचुरल खान पान का सामान रखा हुआ है। नेचुरल दालें, मिलेट्स खाएं, जो है बाजरे का आटा। बाजरे का आटा खा करके वज्रधर से बच जाओ। हमने बाजरे का आटा खा रखा है। हमने जो है जो चना, बाजरा, सब ये जो मोटा अनाज है, मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। ये हौसला में खाली मोटिवेशन ही नहीं दे रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूँ। त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, फिर पादहस्तासन, आज खड़े होकर के, फिर बैठ करके, फिर उल्टे लेट के, सीधे लेट करके, 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं बातों बातों में ही हो जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा। और योग से और
सात्विक आहार से, सात्विक विचार से, आगे पीछे पाद हस्तासन, योग से, सात्विक आहार विचार से, सात्विक वाणी व्यवहार से, सात्विक स्वभाव से, सात्विक जीवन से, सात्विक जीवन पद्धति से। चलो वृक्षासन करते, कोशिश करो। जो हमारे भीतर ऊर्जा पैदा होती है ना, फिर उससे हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रोंग होगी। अब देखो, कुछ कहते रहे इम्यूनिटी भी ज्यादा बढ़ गई तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कभी इम्यूनिटी को हमारे खिलाफ भड़का दे। मजाल, हमारी जब ऊर्जा योग से जो सात्विक ऊर्जा तैयार होती है, सात्विक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है ना मेरे भाई, कोई आपके सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाएगा। यह अभेद्य सुरक्षा कवच है, यह अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और बस इसके लिए जरूरी है स्वामी जी को सिखा रहे इंडिया टीवी के माध्यम से, रोजाना और सुबह 8 बजे इंडिया टीवी खोल के बैठ जाएं जी, और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग करते रहें और एक अभेद किला अपने इर्द गिर्द बना ले, जो नजर नहीं आता है लेकिन जो दुश्मन है उसे जरूर नजर आएगा। अच्छा स्वामी जी, शरीर में सैचुरेशन लेवल कम होने से हार्ट पर जो है काफी असर पड़ता है, आर्टरीज फूलने लगती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। तो ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या करना है? तो देखो, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैंने विवेक का उदाहरण दिया। फिर देखो, अभी उष्टासन कर रहे हैं, फिर आगे शशकासन भी करेंगे, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करेंगे। अब देखो, जो आप बोल रहे थे ना, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, चाहे अस्थमा के पेशेंट हो, चाहे सीआरपी लेवल बढ़ गया हो, सैचुरेशन कम हो गया हो, ये करें। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, फिर आगे धनुरासन, सारे आसन आज बता दे रहे, पूरा पैकेज दे रहे और सबको ये बता रहे हैं भाई, चाहे जो हो जाए। एक छोटा सा बालक है, पुंडीर, ए पुंडीर इधर आ, हाँ? छोटा सा बालक है, इसको अस्थमा हो गया था, इनहेलर ले रहा था। अब ऐसे बताओ, आज का बचपन वो भी घुट घुट करके जी रहा है, क्या हो गया? लेटो बेटा, मेरे साथ करो, मकरासन करो। कब से लेते थे बेटा तुम स्टीराइड? ये स्टीराइड लेना पड़ रहा था इसको 2 years से। स्कूल 2 years से। बताओ, और अब कितने दिन से बंद हो गया? 1 month। 1 month हो गया। 1 year। 1 year से अब योग कर रहे हो ना? चलो अब मेरे साथ करो। अब देखो, एक छोटा सा बालक है, मासूम सा बच्चा है, अब इसको स्टीराइड दे दिए थे, इनहेलर दे दिए थे और बता दिया था कि जिंदगी भर इसका दमा ठीक नहीं होगा। अब ये 1 साल से अब छोड़ दिया इनहेलर। ये है इंडिया टीवी के इस योग आंदोलन का परिणाम। ये योग के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। दोनों हाथ छाती के नीचे रखो बेटा, ऐसे रखो और ऐसे, हथेली पर हथेली और ऐसे उठो। ये देखो, अब ये है, क्या नाम बेटा आपका? दीपांशु पुंडीर। दीपांशु पुंडीर का दीप जल गया योग से। लंबे लंबे श्वास। छोटे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब योग करें। और योग से सब रोगों को तो हम हराते ही हैं, ये तो उसका प्रथम चरण है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ऐसा प्रतिरक्षा, ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं जिसको अभेद्य किला हम तैयार करते हैं अपने भीतर। हाँ चलो, सलभासन, जिसको कोई भेद नहीं सकता, ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार हो जाता है। उसको अच्छा स्वामी जी, अंग्रेजी में ना एक क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं। उस जी मेरे भाई हुसैन भाई, स्वामी जी, जब अपनी ही इम्यूनिटी खुद की दुश्मन हो जाए तो हमलावर की तरह अलग अलग ऑर्गन्स को फिर वो अफेक्ट करने लगती है, खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। और नुकसान जिन ऑर्गन्स को होता है उसमें से किडनी भी है। तो किडनी की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जी, तो किडनी की सुरक्षा के लिए एक तो रोज गोखरू पिए, पानी ज्यादा पिए और सप्ताह में कम से कम 1 बार कुलथ की दाल खा लें और महीने में 1 बार नीम और पीपल का पानी पी लें। नीम और पीपल के पत्तों का रस। पीपल का पेड़ कितना बड़ा खड़ा है हमारे यहाँ पर। नीम तो हमेशा मैं अपने साथ ही रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ हर घर में गमले में लगा दो नीम, पीपल, तुलसी, हल्दी और गिलोय अपने हर घर में। यह अभियान हमने इंडिया टीवी के माध्यम से चलाया था। और फिर कपालभाति प्राणायाम करें और मंडूक आसन से लेकर के अभी हम पवन मुक्त आसन आदि करेंगे। ये सब आसन करें
तो किडनी पर असर आए उसको रोकने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार गोखरू का पानी पूरा हिंदुस्तान पिए। लीवर पर असर आए उसके लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का पानी यदि ये ना मिले तो सर्वकल्प क्वाथ पी ले। फेफड़े पर उसका असर आए तो स्वासारी क्वाथ पी ले, दिव्य पेय पी ले। हार्ट पर असर आए तो सारे कषाय हैं, क्वाथ है, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले। दिमाग पर उसका असर आए तो मेधा क्वाथ, आप एक पूछोगे मैं 10 बता रहा हूँ, मेधा क्वाथ पी ले। और यदि पूरे शरीर के नसनाड़ियों पर असर आए तो ये सारे आसन तो करना ही है, तो 10 मूल क्वाथ पी ले, समूल नाश कर देते हैं सब रोगों का। यदि चमड़ी पर असर आ गया और चमड़ी के ऊपर कई प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं और कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस होने लगते हैं, पवन मुक्तासन, तो कायाकल्प क्वाथ पी ले। यदि थोड़ा इजी में लेना है तो कायाकल्प वटी ले ले, आरोग्य वटी ले ले, जिसमें गिलोय, नीम और तुलसी होता है। यदि लीवर पर असर आ गया तो लिवोग्रिट, लिवामृत ले ले। यदि किडनी पर असर आ गया तो वृक्क दोषर वटी ले ले। यदि पेनक्रियाज पर असर आ गया है और डायबिटीज बढ़ गई है तो मधुनाशिनी और खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद ले ले। यदि थायराइड पर भी असर आ गया है, ये थायराइड भी बहुत बढ़ रहा है आजकल लोगों का, 100 mg लेनी पड़ रही है डोज, हो तो फिर थायरोग्रिट ले ले या धनिया का पानी उबाल करके पी ले। उत्तान पादासन, नौकासन। यदि आंखों पर असर आ गया है तो आई ग्रिट अभी बन करके पहुंची नहीं है सब जगह, आंवला का ही सेवन कर ले। इसमें विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी के लिए तमाम तरह के केमिकल लोग खा रहे हैं। अरे भाई, केमिकल खाने की क्या जरूरत है? विटामिन सी के लिए आंवला खा लो। और रोजी हिप्स में सबसे ज्यादा अच्छा विटामिन सी होता है। चलो, नौकासन हो गया। अब सेतु बंदासन, पादंगुष्ठ, नासस प्रशासन, फिर सर्वांग आसन करेंगे। विटामिन डी कम है तो सूर्य की धूप में बैठो, सुबह सुबह प्राणायाम करो, विटामिन डी बढ़ जाएगा। मकई की रोटी खाओ, विटामिन B12 बढ़ जाएगा। और जो है सहजना का पानी पियो तो B कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। दूध, दही, छाछ और राबड़ी भी बताएंगे आज, वो खाओ पियो। और दूध हमें हल्दी शिलाजीत डाल करके पियो, राबड़ी खाओ, दूध दही खाओ पियो तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। और हरी साग सब्जियां खाने से पूरा आयरन पूरा जबरदस्त हो जाएगा। फ्लैक्सीड खाने से, गाजर खाने से, तुलसी अलसी खाने से ये सब हमारा कोलेजन भी स्ट्रॉन्ग होगा। और ये तो बहुत जबरदस्त है, अलसी और सीबकथॉर्न, ये जो है ओमेगा 3, 6, 7, 9 के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें। और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है हेल्दी प्रोटीन बीमारों के लिए, स्पिरुलिना का, वो भी हमने बताया। चलो, सर्वांग आसन कर लो। तो आपने एक पूछा, आपने सब बता दिए। अटैक करे वहीं से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, योग, आयुर्वेद और प्रकृति के नेचुरोपैथी के बल पर। बिल्कुल। क्या यौगिक और आयुर्वेदिक तरीकों से ब्लड क्लॉटिंग को हम रोक सकते हैं? 100% ब्लड क्लॉटिंग को रोक सकते हैं। उसके लिए मैंने 5 उपाय बता रखे। सुबह उठ करके जो गोधन अर्क पी लेगा, सुबह उठ करके जो गिलोय का जूस पी लेगा, सुबह उठ करके जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम पी लेगा, सुबह उठ करके जो खाली पेट लहसुन खा लेगा और खाने के साथ एक प्याज खा लेगा, उसका ब्लड थिक नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है। तो एक तो चलो भस्त्रिका करो। अब आसन पूरे हो गए। प्राणायाम से, ये प्राणायाम तो सबसे बड़ा ब्लड थिनर है। भस्त्रिका, एक ब्रेथ में 5 से 10 हजार किलो कैलोरी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। कहाँ उसमें ब्लड जो है मोटा रहेगा, नदी बहने लगेगी, सहस्त्र धारा बहने लगेगी, कहीं पर भी क्लॉटिंग है, सब साफ। ये नेचुरल ब्लड थिनर है भस्त्रिका। ये कपालभाति और जो आप कर रहे हो अनुलोम विलोम हुसैन भाई, ये नेचुरल ब्लड थिनर हैं। तो योग है, प्रकृति है हमारे पास, तो कैसे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं हुसैन भाई। आज से 200 साल पहले एलोपैथी का नामो निशान न था। मैं एक छोटी सी बात कह के फिर आपको आमंत्रित करता हूं। आपके पास बहुत प्रश्न है, बहुत से लोग बहुत कुछ पूछना भी चाहते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम भी आज हम बता दे रहे हैं।
3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद के साथ। फिर अग्निसार, उज्जाई। आज पूरा योग का प्राणायाम का पैकेज बता दे रहे, बीच बीच में हम पूरा दोहरा देते हैं। एक वो ताकतें हैं जो सबको अपने अधीन रखना चाहती हैं, उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी सम्मिलित है। उसमें कॉर्पोरेट पावर, ये जो है पूरी मिलिट्री पावर, जो पॉलिटिकल पावर, ये सब ये ऐसे है कि ये सामंतवादी जो ताकतें वो कहती सब हमारे अधीन रहें। योग हमें पूर्ण स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता देता है। तो जो योग करेगा वो अपने सब चीजों को अपने बूते पर कंट्रोल कर सकता है। ये खाली कहने सुनने की बात नहीं है, ये जीने की बात है, ये करने की बात है। करो तो आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो और किसी के बहकावे में मत आओ। अब आगे आप पूछ लो। मैं भस्त्रिका के बाद कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, सारे प्राणायाम भी एक एक करके कर लेता हूँ। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो वो बच जाएगा। ये इम्यूनिटी अच्छी बताने के लिए आपने बहुत सारी चीजें, जिस किचन की आप बात कर रहे हैं मैं उसी किचन की तरफ आपको ले जाऊंगी, लेकिन सारी डिटेल एक बार आप अच्छे से बता दीजिए। जो चीजें आपके पास रखी उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये मैं बता ही देता हूँ सब। चलो भाई, सब भस्त्रिका कपालभाति करते रहो आप लोग। और देखो, हम एक एक करके छोटी छोटी बातें, ये थोड़ा सा आंवला ले लिया। ये आंवला जो है हमारे यहाँ ऐसा है, 12 महीना इसके ऊपर फल आता रहता है, तो फ्रेश आंवला ले लिया। ये पूरे परिवार के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये एलोवेरा, एलोवेरा का पत्ता कहा भाई, एलोवेरा से अंदर से उसका गुदा निकाल दिया। ये एलोवेरा फ्रेश आंवला, फ्रेश एलोवेरा। ये तुलसी धो करके अच्छे से, ये तुलसी। फिर ये जो है गिलोय, ये गिलोय ले ली। और फिर इसमें नीम के पत्ते भी डाल दिए, ये लो। अब इसमें थोड़ा पानी मिला दिया और पानी मिला करके और फिर इसको घुमा दिया। हमने रात को ये जो जौ का दलिया है, हम मल्टीग्रेन दलिया और जौ का दलिया ये सबको उपलब्ध कराते हैं। और जौ के दलिये को रात को पानी और छाछ के साथ पका देते हैं, तो फिर इसकी राबड़ी बना देते हैं। इसको इसके अंदर हम गाय का दूध, गाय का घी, मैं बोला था ना सबसे अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसके अंदर ये छाछ मिला दी और इसको फिर हिला दिया, तो इससे तो इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। हम तो वही राजस्थान के टीलों में पैदा हुए और ये बन के रबड़ी तैयार हो रही है। अब देखो, अब इससे और ये इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी। ये सबसे अच्छा पकवान है जो गरीबों से लेकर के अमीरों तक के सबके लिए रामबाण है, संजीवनी है। तो इधर आ भाई, तेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, तो ये पिए, तेरे कोई विवेक, तेरा विवेक और जागृत हो जाएगा। और ये जो है मैंने बताया, इसका जूस बना ले, धीरे धीरे पीना। हाँ, और स्वामी जी, ये तो ऐसा इसका जूस बना करके पी ले। स्वामी जी, आज इतने से काम नहीं चलने वाला है। आज मीनाक्षी जो है ज्यादा जानना चाहती हैं। आज समय है अभी हमारे पास, आप जरा डिटेल में बताइए खाने पीने के बारे में। हाँ, ये हल्दी वाला दूध तो स्वामी जी हर घर में बनने लगा है। जो लोग दूध नहीं पीते थे वो लोग भी दूध पीना शुरू कर चुके हैं। ये हल्दी वाला दूध खासतौर पर रात को सोने से पहले। अच्छा स्वामी जी, हम बहुत देर से ये देख रहे थे, आपका कैमरा मैन भी दिखा रहा था, पेड़ के नीचे खाने पीने का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो मीनाक्षी की नजर पहुंच गई वहां पे स्वामी जी। तो एक तो उनके फायदे क्या है और कौन सा आहार कब खाना चाहिए। मीनाक्षी जी के बिना सोना सोना लग रहा था हमारा ये शो। बिल्कुल बिल्कुल, मीनाक्षी जी ने आकर के इसको जो है ऊर्जा प्रदान कर दी है। एक बार मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। वो अभी योग धर्म के साथ अपने परिवार धर्म, अपने पति धर्म, अपने पितृ धर्म, सास ससुर धर्म को, सेवा धर्म को निभाते हुए यहाँ तक आ गई। देखो, मैं एक एक चीज को थोड़ा बता देता हूँ डिटेल से। ये जौ का दलिया, तो जौ को थोड़ा सा भिगो करके उसको कूटते उखल मुसल में, फिर उसका छिलका उतर जाता है, उसको हम ये आपको उपलब्ध कराते हैं। और फिर ये जौ का दलिया ये बहुत अच्छा होता है। इसको मीठा भी इसमें शक्कर डाल करके, शहद डाल करके भी खा सकते हैं। और इसको रात को मैंने कहा पानी और छाछ दोनों मिला दें तो फिर ये राबड़ी बन जाती है जो मैंने अभी बताई थी। और इसके अंदर फिर ये जो है ये मधुरम डाल करके खा सकते हैं। देखो, गुड़ और शक्कर और शहद ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। चीनी इम्यूनिटी घटाती है।
चीनी लेकर के एक तमाशा दिखाता हूं मैं अब। चीनी हाथ में रखो और हाथ ऐसे नीचे आ जाएगा, और शक्कर हाथ में रखो तो हाथ में ताकत आ जाएगी। रखने मात्र से, खाने की तो बात अलग है। अभी इसके अंदर दूध में हल्दी और शिलाजीत पकाया और साथ में थोड़ी शिलाजीत देखो डाल। अब ये शिलाजीत डालने से तो इतनी जबरदस्त, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा शहद या शक्कर मिला देते हैं तो अब देखो कॉफी जैसा कलर हो जाएगा। चाय कॉफी की जरूरत ही नहीं। अब देखो अभी कॉफी जैसा कलर इसका तैयार हो गया है, यह जबरदस्त। फिर नेचुरल जो ऑयल है, देखो ये नेचुरल ऑयल सबसे अच्छा होता है, सरसों का तेल, फिर उसके बाद होता है तिल का तेल, मूंगफली का तेल और ये नारियल का तेल, फिर बाकी तेल आते हैं बाकी। अब देखो एक एक चीज के अंदर अलग अलग तत्व हैं, किसी में कोई न्यूट्रिशन है, कोई दूसरा है। कभी जौ का दलिया, कभी या ओट्स, ऐसे खाने चाहिए, और बाकी सब मिलेट्स रखे। और जो है मैं कह रहा था, ये छोटी छोटी चीजें इनकी बड़ी महिमा है। हम नेचुरल चीजों को जितना अपनाएंगे तो देखो अब ये विवेक बड़ा मजबूत है। मैं आपको छोटा सा एक तमाशा दिखाता हूँ। खाने पीने की चीजें तो इधर, तेरी तो अभी ताकत वैसे भी बढ़ा दी है राबड़ी खिला के। अब देखो आप एक, ये मैं कह रहा हूँ नेचुरल चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है, आर्टिफिशियल है। अब इसको केमिकल डाल करके साफ किया जाता है। वही गन्ना जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब देखो एक हाथ में, बाएं हाथ में लोए। अब देखो अब यहाँ हाथ में रखा ना चीनी, अब ये हाथ है, अब इसको टाइट करके रखना, नीचे नहीं आने देना। मैं नीचे लेके आऊँगा इसको, तो बड़ा मजबूत आदमी है। अब देखो उस हाथ में चीनी है, ये हाथ खूब ताकत लगा रहा है, ये बड़ा पहलवान है, बहुत योग करता है, एकदम से नीचे आ रहा है क्योंकि उधर चीनी है। अब देखो अब इसको वापस डाल दो। अब ये नेचुरल चीजें कैसे असर करती हैं। अब इसमें शक्कर डाल देता हूं। अब शक्कर डालने से अब हाथ में ताकत बरकरार रहेगी। ये कोई भी अपने घर में प्रयोग कर सकता है। उतना ही ताकत लगाना जैसे पहले लगा रहे थे। अब मैं उतनी ताकत लगा रहा हूं, अब हाथ नीचे नहीं आ रहा।